साहब, यहाँ साउथ वजीरिस्तान में क्या मसाइल हैं अभी? इस वक्त साउथ वजीरिस्तान में मसाइल ये हैं कि कुछ इलाके जो क्लियर हैं, पाक आर्मी ने क्लियर किए हैं, उसमें जो लोग आए हैं तो यकीनन वो घर जो है वो डैमेज हैं, उनको नुकसान पहुंच चुका है। स्कूलों को, सड़कों को, बिजली निज़ाम, कम्युनिकेशन जितना है काफ़ी हद तक पाक आर्मी ने उसको ठीक भी किया है, लेकिन यकीनन 2 साल जो एक इलाका खाली रहता है तो उसमें काफ़ी कुछ डैमेज खुद ब खुद भी हो जाता है, तो वो उस इलाके में भी थोड़े बहुत मुश्किल आते हैं। बाकी बहुत सारा इलाका इस तरह है कि जो अभी तक आबाद नहीं है, उसमें रोड डैमेज हैं, उसमें टेलीफोन निज़ाम, बिजली का निज़ाम या पानी का निज़ाम, ट्यूबवेल जो थे या दूसरे जो स्ट्रक्चर थे, सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारे डैमेज हैं, तो उनको बनवाना वगैरह में थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा, वो डैमेज हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है ना कि सरकारी बहुत कुछ बनेगा ना, लेकिन जब तक इन लोगों के अपने घर नहीं होंगे तो फिर दूसरी चीज़ों का भी उनको ये फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इनके अपने घर जो है ये तकरीबन 1000 साल की आबादी है, 1000 साल की, इनको बनवाने में इनको बहुत अरसा लगेगा। ये गरीब लोग हैं, खुद नहीं बना सकेंगे जब तक हुकूमत इनकी कोई ख़ास मदद न कर ले। हुकूमत ने जो अभी तक वादे किए हैं पूरे किए हैं सारे? अभी तक तो सिर्फ ये जो 2000-3000 लोग आए हैं, इसमें मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक पूरे कर रहे हैं। 100% नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हुकूमत सहूलत देने की कोशिश भी कर रही है। बल्कि इसमें मैं ज़्यादा हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ज़्यादातर पाक आर्मी ये कर रहे हैं काफ़ी हद तक। मलिक साहब, आपने एक और बात की थी कि हम अनपढ़ हैं, जाहिल नहीं है, क्या मतलब इस बात का? ये कुछ चीज़ें खुदादाद होती हैं, इंसान को अक्ल अल्लाह ताला ने दिया होता है समझ बूझ वाली। वो पढ़ा लिखा आदमी इस तरह है कि वो पढ़ लेता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होंगे और बात भी वो थोड़ा सा तरतीब से करेगा। लेकिन मैंने बोला कि हम अनपढ़ हैं लेकिन जाहिल नहीं है। जहल का बेके रहो अपने मसाइल को, जितना एक पढ़ा लिखा आदमी अपने मसाइल को समझते हैं, हम बगैर पढ़े लिखे अपने मसाइल का हल उसी अंदाज में हम समझते हैं और उस पर बहस भी कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये जो कुछ वजीरिस्तान में हो रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जितना ये बाकी लोग समझते हैं, ये सियासी लीडर जो टीवी पे बोलते हैं, इनसे बढ़ के हमें समझें कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपने एक और बात की कि आपकी नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट में। पार्टी में नुमाइंदगी की बात यह है कि हमारे कबाइलों के MNAs हैं, हमारे साउथ का तो MNA भी नहीं है, सिर्फ सेनेटर इलेक्शन ही होता ना। लेकिन इन 3 साल में मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि कबाइल इलाकों में उनका किरदार मुझे नजर नहीं आया, कबाइल इलाकों में। दूसरी बात यह कि उसकी भी तकरीबन वही पोजीशन है कि असेंबली में बोल तो सकते हैं, बाकी उसकी भी वही पोजीशन है जो हमारी है यहाँ इलाके में, वहाँ सिर्फ वो बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक आदमी कबाइली MNA हो अपने इलाके में भी वो इतना ही बासर होगा जो वहाँ दूसरा मौजूद आदमी होगा। कबाइली निज़ाम में इस तरह भी नहीं है। ठीक है, गवर्नर के साथ मिलने में उसका आसानी होगी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में या पार्लियामेंट में तकरीर कर सकते हैं। कबाइली रिवाज में हर एक आदमी का अपने अपने कबीले में अपना एक मकाम होता है, उनसे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि मैंने जन साहब को ये भी कहा कि यह हमें इल्म है या आपको इल्म है। किस चीज़ का इल्म है? वो कौन सी बात है जिसका सिर्फ आपको इल्म है और जनरल साहब को इल्म है? जितने नुकसानात हुए, जिस तरह ठीक होंगे, इनको लोगों को क्या तकलीफ है, या हमें इल्म है या आर्मी को, पाक आर्मी को इल्म है ना। वो जो इस्लामाबाद में बैठे हैं या गवर्नर हाउस में बैठे हैं या प्राइम मिनिस्टर, उसको क्या इल्म है? इसलिए मैं उसको क्या कि एवरीथिंग इज लॉन्ग एंड योर शोल्डर, आपको ज़्यादा इल्म है। हमारी नुमाइंदगी चाहे आपके साथ डायरेक्ट उसका ताल्लुक हो या आपका डायरेक्ट ताल्लुक ना हो, तो वो करेगा ना। ठीक है, बहुत मेहरबानी।